Morning student, myself Chirag Sukhani from Ropel BBA College Vapi, and I'm going to teach you fundamental of economics subject. Now, in last video we discussed about the central problems of the economy, that is what to produce, how to produce, for whom to produce, then the problem of efficient allocation of resource and is the economy is growing or stagnant. So today in this session we will learn the next topic, that is wealth oriented definition of economics, and this definition given by Professor Adam Smith. क्लियर. सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. नाउ यू ऑलरेडी लर्न इन लोअर स्टैंडर्ड दैट इज वेल्थ यानी संपत्ति बोला जाता है. वेल्थ का मतलब क्या होता है? संपत्ति. ये आपने पढ़ा होगा, दैट इज संपत्ति लक्षी व्याख्या ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड दिस डेफिनेशन was given by Professor Adam Smith. Now, first of all, wealth-oriented definition was given by classical writer that is Professor Adam Smith and his two follower, that is J.B. Say and the J.S. Mill. But main नाम क्या याद रखना है? Wealth oriented definition was given by Professor Adam Smith. Okay, अगर आपको JB Say and JS Mill नाम याद नहीं रहता है, leave it. So wealth oriented definition of economics was given by the classical writer, that is Professor Adam Smith. Clear? Now, Adam Smith generally regarded as father of modern political economy. Adam Smith कौन है? एडम स्मिथ फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी में. ओके, सो एडम स्मिथ जनरली रिगार्डेड एज व्हाट? फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी. बोला जाता है ना कि इकोनॉमिक्स के पिता. सो एडम स्मिथ जनरली रिगार्डेड एज व्हाट? फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी. Who defined economics as what? Economics as science of wealth. उसने क्या डिफाइन किया है कि इकोनॉमिक्स एक संपत्ति का विज्ञान है. ओके, सो एडम स्मिथ ने खाली एक ही फोकस किया. इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी इकोनॉमिक्स एक संपत्ति का विज्ञान है. नाउ ही पब्लिश्ड वन बुक एंड द टाइटल ऑफ द बुक इज व्हाट? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, which was published in the year 1776. अभी आप सोचो ये कितनी पुरानी डेफिनेशन है. Okay, 1776 की. Now he published one book and the title of the book is what? An inquiry into the nature and causes of wealth of nation, which was published in the year 1776. Now in his book he defined what is economics. Economics as a study of wealth which deals with प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ एंड यूजिंग ऑफ वेल्थ. ओके, सो उसने एक बुक पब्लिश की थी और वो बुक्स का टाइटल क्या है? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. और वो बुक्स कब पब्लिश हुई थी? ईयर 1776 में. और जब उसने ये बुक पब्लिश की थी वो टाइम उसने इकोनॉमिक्स को क्या डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स वेल्थ को स्टडी करता है, विच अल्टीमेटली डील विथ वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस करना है और वेल्थ को कैसे यूज करना है. ओके, सो डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एडम स्मिथ? कि इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ वेल्थ विच स्टडीड द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ. सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, economics is what? Economics as a science of wealth. Okay, so economics was regarded as what? Science of wealth which studied production of wealth and the consumption of wealth. उन्हें वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस करना है और वेल्थ को कैसे यूज करना. कंजप्शन करना मतलब यूज करना. सो उसने एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस किया है, दैट इज वेल्थ 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 ओनली. सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ which studied production of wealth and the consumption of wealth. Clear? Now criticism. Now ये प्रोफेसर एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के बारे में बोला कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ. सो अदर इकोनॉमिस्ट है, उसने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया. क्रिटिसिज्म मतलब टीका करना. बोलते ना कि जो भी मैं कर रहा हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप मेरी टीका करते हो. ओके, सो वैसे ही एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के बारे में बोला कि इकोनॉमिक्स एक साइंस ऑफ वेल्थ है
सो अदर इकोनॉमिस्ट ने उसको क्या किया, क्रिटिसाइज किया. सो व्हाट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू लर्न द क्रिटिसिज्म ऑफ द वेल्थ डेफिनेशन. वेल्थ डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म यानी वेल्थ डेफिनेशन की टीका, वेल्थ डेफिनेशन का लिमिटेशंस पढ़ना हमको. नाउ wealth definition of economics was given by Adam Smith and his two followers. Now this definition was criticized by Carlyle, Ruskin and other writers of 19th century. एडम स्मिथ ने 17th सेंचुरी में डेफिनेशन दे दिया. अभी टाइम पास होता गया, सो 19th सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट ने वेल्थ डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया. और वो कौन थे, कार्लिल and the Ruskin. Why? First of all, the meaning of wealth is what? Rich or abundance of money. What is meaning of wealth? That is riches or abundance of money. यानी wealth यानी पैसा, संपत्ति. संपत्ति बोला जाता है ना. सो wealth क्या है, पैसा. abundance of money, बहुत सारा पैसा. abundance मतलब कुछ ज्यादा ही हो जाना. ओके, विपुलता बोलते हैं ना, बहुत सारा पैसा. ओके, सो वेल्थ का मतलब क्या होता है, रिचेस और द अबंडेंस ऑफ मनी. सो अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिक्स वाज कंसर्न ओनली विद द एक्विजिशन ऑफ रिचेस और द एक्विजिशन ऑफ मनी. ओके, एंड इकोनॉमिक्स खाली किसको डील करता है, मनी को कैसे अक्वायर करना, ओके, रिचेस कैसे बनना, उसको ही उसने फोकस किया है एडम स्मिथ ने. So according to this definition, economics was concerned only with the acquisition of riches or the money. Now, thus it was misunderstood that economics was concerned itself only with the art of earning of money and the spending of money. So according to this view, इकोनॉमिक्स खाली किसके साथ डील करेगा, आर्ट ऑफ अर्निंग ऑफ मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी. यानी मनी को कैसे अर्न करना और मनी को कैसे स्पेंड करना. सो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक्स बीइंग अगेंस्ट द प्रिवेलिंग रिलीजियस थिंकिंग, यानी जो हमारा रिलीजियस है वो खाली ऐसा नहीं बोलता है कि मनी को अर्न करो और मनी को स्पेंड करो. ओके, वो रिलीजियस बहुत सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है. सो बट अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ वो क्या बोला है कि इकोनॉमिक्स ओनली कंसर्न विद द आर्ट ऑफ अर्निंग ऑफ मनी एंड द स्पेंडिंग ऑफ मनी. सो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक्स बीइंग अगेंस्ट द प्रिवेलिंग रिलीजियस थिंकिंग, यानी एडम स्मिथ ने जो थिंकिंग दिया है इकोनॉमिक्स का वो टोटली अपोजिट थिंकिंग है एज कंपेयर टू द रिलीजियस थिंकिंग. दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स केम टू बी रिगार्डेड एज डिसमल साइंस. ओके, सो अदर इकोनॉमिस्ट ने प्रोफेसर एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्या बोला कि इकोनॉमिक्स केम टू बी रिगार्डेड एज व्हाट, डिसमल साइंस. इकोनॉमिक्स केम टू बी रिगार्डेड एज इलेजिटाइमेट साइंस. इकोनॉमिक्स कैन बी रिगार्डेड एज व्हाट, पिग साइंस. ओके, पिग साइंस. ओके, सो ये हर एक डिसमल का मीनिंग क्या होता है, ग्लूमी, कुछ बेस है ही नहीं. इलिजिटाइमेट मतलब इम्प्रॉपर है, नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ. एंड पिग यानी जो एनिमल का नेम है, दैट इज गंदा साइंस है. सो अदर इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को क्या नाम दे दिया, इकोनॉमिक्स केम टू बी रिगार्डेड एज अ डिसमल साइंस, इकोनॉमिक्स केम टू बी रिगार्डेड एज अ इलिजिटाइमेट साइंस, एंड अकॉर्डिंग टू द and economics came to be regarded as what, pig science, that only teaches people the love for money. खाली पैसा 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 को कमाते रहो. बाकी एडम स्मिथ ने कुछ भी फोकस किया हुआ नहीं. सो अदर इकोनॉमिस्ट ने उसको क्या किया, क्रिटिसाइज किया. सो दिस आर सम ऑफ द क्रिटिसिज्म. सो क्रिटिसिज्म आर एज फॉलो. नाउ ये हम लोग को पढ़ना है क्रिटिसिज्म. ओके, सो ये आगे वाला इंट्रोडक्शन था, अभी मेन पॉइंट्स. नाउ जो ये मेन पॉइंट्स है हम लोग ने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, हम लोग को कुछ नहीं लगेगा. ये कौन किया, अदर इकोनॉमिस्ट ने. जो अदर इकोनॉमिस्ट ने जो क्रिटिसाइज किया है ना, वही आपको याद रखना है. वी आर नॉट द इकोनॉमिस्ट, हम लोग उसको क्रिटिसाइज करें. ओके, सो जो पहले से क्रिटिसाइज किया था वही आपको पॉइंट याद रखना है. सो फर्स्ट क्रिटिसिज्म आपको क्या दिख रहा है, दैट इज टू मच एम्फासिस ऑन वेल्थ. अग्री ना, वेल्थ डेफिनेशन है खाली किसके ऊपर, एम्फासाइज है, वेटेज देना,
एम्फासाइज मतलब भार देना। सो इकोनॉमिक एडम स्मिथ की डेफिनेशन ने किसके ऊपर वेटेज किया है? वेल्थ के ऊपर खाली। Okay, so wealth oriented definition attach too much importance to the wealth only while completely ignore the man. Okay, while completely ignore the man for whose welfare concept is equally important because men who live in the society. ओके तो वो मैन का वेलफेयर कंसेप्ट को भी फोकस करना चाहिए, बट एडम स्मिथ ने वेलफेयर कंसेप्ट को कहां पे भी फोकस किया हुआ नहीं। उसने खाली एक ही टॉपिक के दिया है कि मैन को मनी को अर्न करना चाहिए और मनी को स्पेंड करना चाहिए। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ भी करना नहीं चाहिए, सोसाइटी के कल्याण के लिए कुछ भी करना नहीं चाहिए। Okay, so completely ignore the man whose welfare concept is equally important. That is what wealth definition only explain about how to earn the wealth and how to spend the wealth. So this definition totally ignore the welfare concept, totally ignore the scarcity concept, which is equally important for the economy. That is why this definition was criticized by other economists. इसलिए other economist ने ये डेफिनेशन को क्या किया? क्रिटिसाइज किया। ये डेफिनेशन की क्या की? टीका की। क्यों टीका की? जो एडम स्मिथ है वो खाली वेल्थ को फोकस करता है। एडम स्मिथ वेलफेयर कंसेप्ट, स्कैरसिटी कंसेप्ट जो इक्वली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसने कहां पे भी फोकस किया हुआ नहीं है। क्लियर? Now, second criticism, restricted definition of wealth. Now, the classical definition, that is Adam Smith definition, consider wealth as a material goods only. यानी wealth को उसने क्या फोकस किया? wealth यानी material goods, material यानी which we can touch, okay? जो हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, that is what material wealth. So classical definition consider wealth as a material goods only. Material goods, that is table, radio and so on, and concern only with production of material wealth and the consumption of material wealth, whereas immaterial wealth like services of doctors, teachers, lawyers are not taken as what? wealth. यानी प्रोफेसर एडम स्मिथ ने वेल्थ यानी खाली मटेरियल गुड्स को कंसीडर किया, वेल्थ यानी इमटेरियल नहीं आता है। इमटेरियल यानी सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, टीचर की सर्विस, ये भी एक वेल्थ है, बट इट इज नॉट टेकन एज व्हाट? वेल्थ। बट वी ऑल नो दैट इन मॉडर्न डेज wealth include both, that is goods as well as services. यानी संपत्ति वेल्थ किसको बोला जाता है? जो मटेरियल वेल्थ दैट इज गुड्स एंड द इमटेरियल वेल्थ जो सर्विस, दोनों को कंसीडर करना चाहिए। सो बाय इग्नोरिंग द इमटेरियल वेल्थ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैड वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने खाली वेल्थ यानी मटेरियल वेल्थ को कंसीडर किया, वेल्थ यानी इमटेरियल वेल्थ उसमें नहीं आता है। सो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के स्कोप को एकदम छोटा कर दिया। रिस्ट्रिक्ट करना मतलब नैरो कर देना, छोटा कर दिया, बिकॉज इकोनॉमिक्स खाली मटेरियल वेल्थ को कंसीडर करता है, इकोनॉमिक्स इमटेरियल वेल्थ को कंसीडर नहीं करता है। दैट इज व्हाट? रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। क्लियर? थर्ड क्रिटिसिज्म, concept of economic man. Now, classical wealth definition was mainly based upon the assumptions of economic man. It is based on upon the concept of economic man. Now, economic man who has no consideration for love and affection. It means what? कि economic man was given attention to only economic activity and ignore non-economic activity. But in reality, economics deals with both, that is economic activity as well as non-economic activity. Okay, तो और अगर ह्यूमन बिहेवियर को प्रॉपरली अंडरस्टूड करना है, एनालाइज करना है, सो we have to consider all type of activity, that is economic as well as non-economic activity.
okay, but in and we all know that ki economics deals with both, that is economic as well as non-economic activity. Clear? So what is concept of economic man? जो वेल्थ डेफिनेशन है, इट इज मेनली बेस्ड अपॉन वन assumptions ऑफ इकोनॉमिक मैन. नाउ इकोनॉमिक मैन only focus on economic activity. He pay no attention on non-economic activity. Okay, but we all know that कि रियल लाइफ में इकोनॉमिक्स डील्स विद बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटी, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. That is why other economists criticize कि Adam Smith, you only focuses on the economic activity and you ignore the non-economic activity. So other economists ने उसको क्या किया? Criticize किया. Fourth, no mention of men's welfare. Now, wealth definition of economics only explain wealth getting and wealth spending activities of men. That is what it only explain how to obtain the wealth and how to use of wealth. And this definition pay no attention on maximizing the welfare of the society. So repeat जैसा हो रहा है ये पॉइंट कि एडम स्मिथ ने खाली वेल्थ के ऊपर फोकस किया, वेल्थ को कैसे अर्न करना, वेल्थ को कैसे स्पेंड करना. ओके, सो ये डेफिनेशन ने कहां पे भी फोकस नहीं किया, दैट इज मैक्सिमाइजिंग वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी में क्या कल्याण करना, सोसाइटी को कैसे हैप्पी रखना, सोसाइटी को कैसे सेटिस्फेक्शन देना, उसने कहां पे भी फोकस किया हुआ नहीं है. सो दैट इज व्हाट नो मेंशन ऑफ मेंस वेलफेयर. एंड लास्ट, इग्नोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. नाउ वेल्थ डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. और ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हम लोग ने पढ़ लिया, दैट इज हाउ टू मीट अनलिमिटेड वॉन्ट्स विद द स्कैर्स मीन्स. यानी जो हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेस उसको सेटिस्फाई करने के लिए, हाँ, जो सेटिस्फाई करना है वो क्या है, लिमिटेड है. ओके, सो कम से कम रिसोर्सेस को लेके हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स जो अनलिमिटेड है उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, उसने कहां पे भी फोकस नहीं किया. यानी दिस डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज हाउ टू मीट अनलिमिटेड wants with the limited means, with the scarce means, as well as the central problems of the economy is not at all touched by this wealth definition. यानी जो another economic problem है, basic economic problem है कि what to produce, how to produce, for whom to produce, उसने कहां पे भी फोकस किया हुआ नहीं. He only focuses on wealth. Okay, so last point is what? Ignore economic problem. और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू मीट अनलिमिटेड एंड्स विद द स्कैर्स मीन्स. यानी जो हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स, हमारी अमर्यादित जरूरियातें हैं, उसको कैसे संतोषना है विद द कम से कम रिसोर्सेस के साथ, उसने कहां पे भी फोकस नहीं किया. लाइकवाइज उसने बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी उसके ऊपर भी फोकस नहीं किया कि क्या गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, कौन से मेथड से करना चाहिए, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, उसने कहां पे भी सॉल्यूशन ऑफर नहीं किया. दैट इज व्हाट इग्नोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो हम लोग यहां पे कंप्लीट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. Now, in next session, we will continue our topic, that is welfare definition of economics.